है गायत्री मंत्र का मतलब है जिन 3 देवियों का गायन होता है। गायन कब होता है? संगम युग में गायन होता है कि भक्ति मार्ग में गायन होता है? भक्ति मार्ग में गायन होता है। संगम युग में प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं, उसका गायन होता है। तो जिन 3 देवियों ने अच्छा काम किया है उस अच्छे काम का गायन होता है, तीनों देवियों का इकट्ठा। इसलिए उनका नाम गायत्री देवी रखा है। जैसे त्रिदेव, त्रिदेव का गायन है। त्रिमूर्ति रास्ता बनाते हैं, त्रिमूर्ति भवन बनाते हैं। किसकी यादगार में? त्रिदेव की यादगार में। और ये कौन सा आचरती? दशरथ पुत्र दाशरथ। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही दाशरथ, दशरथ पुत्र दाशरथ। विष्णु पुत्र वैष्णव, शिव पुत्र शैव, एक मात्रा बढ़ गई ना। तो दशरथ उसका जो बच्चा है, फॉलोअर है, उसका नाम दाशरथ। दक्ष पुत्री दाक्षायणी, दक्ष में डंडा है आकार का? नहीं है। फिर पुत्री के अर्थ में दाक्षायणी हो गया। और आगे चलकर सब सेक्टरों में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। हाँ हाँ, पीके वाले भी अपना नाम बदलेंगे हैं? पीके वाले को अपने सेक्टर का नाम बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। सच्चाई की जीत होगी या झूठ की जीत होगी? तब जब सच्चाई की जीत होगी तो सच्चा नाम वाला होगा या झूठा नाम वाला होगा? है? ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है वो कोई ब्रह्मा ने थोड़ी ही पढ़ाई। ब्रह्मा ने पढ़ाई क्या है? नहीं। प्रजापिता ने पढ़ाई? नहीं। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम रखा हुआ है ये तो रंग नाम हो गया। सही नाम क्या हुआ? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अध्यात्म की पढ़ाई है जो आत्माओं का बाप ही पढ़ा सकता है कि आत्माओं के अंदर क्या क्या है। हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या पार्ट भरा हुआ है, ये पढ़ाई दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। यही सच्चाई है।
तो जब सच्चाई उजागर होगी तो सच्चा नाम का बाला होगा कि नहीं होगा? सच्चे नाम की बाला होगा। उसको आगे आने के लिए बोलते है, आगे आ जाइए। श्लोक याद दिलाया। आज की मुरली में बाबा ने एक श्लोक को याद कराया, गीता का श्लोक, है ना। जिसमें श्लोक परम लोक को पहुंचते हैं, परम धाम को पहुंचते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर के न निवर्तन्ते, वापस नहीं आते हैं इस मृत्यु लोक में, वो मेरा परम धाम है। हाँ, तो वापस नहीं लौटते समय मतलब सत्युग में तो आते हैं। सत्युग में आते हैं, लेकिन वो तो सुख की दुनिया है। सुखधाम है या दुखधाम है? दुखधाम में तो नहीं आते। दुखधाम की दुनिया में आते हैं नहीं। और बाबा, माता जी को पूछना था भाई, मानधारी के पहले शादी हो गई एक केला के वृक्ष से, और दूसरा शादी तो धृतराष्ट्र से हो गया, क्यों उनके आंखों पर पट्टी बांध लेता है? ये माता जी का प्रश्न। किसकी शादी? गांधारी की शादी। पहले ये केला का वृक्ष होता है ना, वृक्ष से हो गया। केला के वृक्ष से चैतन्य की शादी कैसे होगी? है वृक्ष से चैतन्य की शादी कैसे होगी? वृक्ष बच्चा पैदा करेगा क्या? है केला जो है वो ऐसा वृक्ष है जिससे फलों की रानी पैदा होती है। वो फलों की रानी कौन है? हैं? फलों का राजा तो आम है। फलों की रानी कौन है आध्यात्म में? केला। चैतन्य में कौन है? हैं? अरे राजा कौन है? फलों का राजा आम कौन है? नारायण। तो रानी कौन है? लक्ष्मी। तो दिखाते हैं कि केले के साथ शादी हो गई। अब जो लक्ष्मी है वो सोजरी है कि अंधी है? लक्ष्मी पहले सोजरी है कि अंधी है? अंधी है ना, बाद में ज्ञान मिलता है। तो गांधारी ने भी लक्ष्मी को पहले फॉलो कर लिया, और फिर जब धृतराष्ट्र से शादी हुई तो धृतराष्ट्र को फॉलो कर लिया, पट्टी बांध ली। और अष्टदेव में 8 नारायणों वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। हाँ है? पहली नारायण सूर्यवंशी हो गई। पहला नारायण सूर्यवंशी हो गया। जो सूर्यवंशी हो गया वो सतयुग में तो नहीं होता है। जो सतयुग में 8 नारायण है वो अलग है, और संगम युग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी युग है। उसमें नारायण भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो 9 नारायण हो जाते हैं।
जो नारायणों का कुल है उसका बाप भी नारायण होगा या नर होगा? है नारायण होगा। तो सतयुग में 8 नारायण, उनके बापों का बाप कौन है और कौन से युग का? संगम युग का बाप। अष्ट नारायण जो हैं वो सतयुग में है और उन सब नारायणों का जो बापों का बाप है वो संगम युग में है। उसका कोई बाप नहीं। हाँ, बनारस వారణాసి అంటారు, బెనారస్ అంటారు, వారణాసి అంటారు, కాశీ అంటారు. ఒకే సిటీకి 3 పేర్లు ఇచ్చారు. एक ही शहर का 3 नाम बता। एक ही एक शहर का 3 नाम बताया. एक शहर का 3 नाम। हाँ, बनारस, वाराणसी। काशी, बनारस, वाराणसी। हाँ, काशी का मतलब है जिसमें काश्य भरा हुआ है। काश्य माने तेज। क्या भरा हुआ है? तेज भरा हुआ है। बनाई हुई किसकी है? काशी नगरी किसकी बनाई हुई है? अरे किसकी प्यारी नगरी है? शंकर की प्यारी नगरी है, शंकर की रचना है। तो शंकर तेज पुंज है या नहीं है? है, तेज पुंज है। जिस तेज पुंज में शिव का प्रवेश, लाल लाइट का गोला दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर में क्या दिखाया? लाल लाइट का गोला और उसके बीच में ज्योति बिंदु हीरा। तो तेज पुंज की औलाद है काशी। उसका नाम बाद में पड़ा वरुणारसी। वरुणा नदी और गंगा नदी जब वरुणा नदी से आके मिलती है तो उसका नाम पड़ जाता है वरुणारसी, वाराणसी। माना असी नाम क्यों लगाया गया? असी माने तलवार। गंगा नदी पहले तलवार का रूप धारण नहीं करती, लेकिन जब काशी नगरी से आके मिलती है, जिसे तेज पुंज की रचना कहा जाता है, तो उसमें तेज आएगा या नहीं? गंगा में है, तलवार का रूप धारण कर लेती है। तो जो तलवार का रूप धारण करती है, इसलिए उसका नाम वरुणारसी है। वाराणसी, वरुणासी। तलवार में योग बल की धार आ जाती है। और याद का वाइब्रेशन कैसा फैलता है? इसका बेहतर का क्या है? याद का वाइब्रेशन, याद का वाइब्रेशन कैसा फैलता है? याद का वाइब्रेशन फैलता है। हाँ, मैंने इसका बेहतर में क्या है? जैसा याद करने वाला होगा वैसा उसका वाइब्रेशन फैलेगा। याद करने वाले की याद की परसेंटेज के ऊपर है। और बाबा की शासक क्या शासक का वो भाई को बताओ। शासक क्या बाबा को जब साक्षात्कार हुआ, किसने करवाया साक्षात्कार? शिव ने, भगवान ने। साक्षात्कार और कौन कराएगा? तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, सूरदास को साक्षात्कार हुए, मीरा को साक्षात्कार हुए। ये साक्षात्कार किसने कराए?
भगवान ही साक्षात्कार कराता है। ब्रह्मा को भी साक्षात्कार शिव ने कराए, समाधान नहीं दिया। समाधान देने के लिए शिव को प्रैक्टिकल साकार शरीर में आना पड़े। तो जिस साकार शरीर में आकर के समाधान दिया, इन साक्षात्कारों का ये अर्थ है, तो वो समाधान स्वरूप जो व्यक्तित्व है वो ही परमपिता परमात्मा का साक्षात रूप है, जो संसार में परम ब्रह्म के रूप में गाया जाता है। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा को भी नमन नहीं, विष्णु को भी नमन नहीं, गुरु तो है लेकिन अंतिम प्रणाम नहीं। शंकर को भी नहीं। कौन है परम ब्रह्म साक्षात? शिव शंकर भोलेनाथ, जो पहला पहला रूप धारण करता है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा, परम ब्रह्म। जैसे ब्रह्मा सो विष्णु, चार ब्रह्मा तो चार ब्रह्मा की भुजाएं, चार विष्णु रूप, जिनके संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो विष्णु बनते हैं। परंतु भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? भुजाएं जड़ हैं या चलाने वाली आत्मा है कोई? तो वो आत्मा जो है उसके लिए कहा गया परम ब्रह्म। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्मलोक, जिसमें भगवान प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। भगवान जहां रहता है मुकर्रर रथ में, वो क्या हो गया है? बाप का घर हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं घर को याद करो, हैं? बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। क्या? तो तीन तीन को याद क्यों करें? जब हमें नारा दिया है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो तीन को ही क्यों याद करें? क्योंकि तीनों ही एक ही रूप हैं। और बाबा ने जो बेहद के ड्रामा में, बेहद के ड्रामा, जिस्मानी ड्रामा में जो रिजर्वेशन दे रहा है महिलाओं को, माताओं को, उसका शूटिंग संगम में कैसे हो रहा है? उसका शूटिंग संगम में कैसे हो रहा है? अभी माताओं कन्याओं को प्रेफरेंस देने वाला तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? माताओं कन्याओं को आगे रखने वाला तुम्हें दिखाई नहीं देता है? अरे वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब नहीं दिखाई देता है, तभी तो पूछ रहे हैं? समझ में नहीं आया। तब समझ में आएगा जब घर में जो बैठी हुई है वो भाग भाग करके आगे बढ़ाने वाले के सामने पास पहुंच जाएंगी, तब आएगा समझ में, है? जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा के बच्चे जानते हैं कि भगवान आकर के गरीब निवाज कहा जाता है। इस कलयुग के अंत में पुरुष गरीब है या कन्याएं माताएं गरीब हैं? कन्याएं माताएं गरीब हैं।
उनके हाथ में पुरुषों ने कोई सत्ता नहीं दी है। सारा बैंक बैलेंस अपनी मुट्ठी में, सारी प्रॉपर्टी अपनी मुट्ठी में रखते हैं। बाप आकर ऐसी कन्याओं माताओं को ठिकाना देते हैं। क्या ठिकाना देते हैं? वो गुरु लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास कौन सा ठौर है? अपना ही ठौर छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाते हैं। बाप आकर के कन्याओं माताओं के हाथ में विश्व की बादशाही देते हैं। तो बेहद में आगे बढ़ाने वाला कौन है? बाप ही है। और आंध्र प्रदेश में नेल्लूर के पैम्पलेट्स प्रिंट कर रहा है। नेल्लूर में पैम्पलेट्स प्रिंट कर रहा है। पैम्पलेट्स बच्चे नेल्लूर नगर में नेल्लूर में परिचय पत्र पॉम्पलेट्स प्रिंट कर रहे हैं। परिचय पत्र? किसका परिचय पत्र है? किसका परिचय पत्र? बाबा का। परिचय पत्र में एड्रेस दिया जाता है, फोटो दिया जाता है। परिचय पत्र को कहते हैं आईडी प्रूफ कहते हैं। तो उस परिचय पत्र में जिसका परिचय पत्र छपाया है उसका फोटो है नहीं है, है? तो परिचय पत्र काहे का? एड्रेस ही नहीं है तो परिचय पत्र काहे का? उसका ठिकाना ही नहीं है तो परिचय लेने से क्या फायदा है? और संदेश किसका देंगे? हवा का। जिसका परिचय देना है वो इस दुनिया में है भी कि नहीं है? हैं? अरे उनसे पूछो जो परिचय पत्र छपाते हैं। और दान करने से यहाँ का परिचय पत्र जैसा दिया है ऐसा भी इधर करने से अच्छा लगता है। सोच रहे पैसा कैसे छपाओगे? और छपाना तो सहज है, उसको समझाना भी है। क्या? छपा तो दिया, फोटो छपाई दिया, एड्रेस भी छपाई दिया है, फिर समझाना भी तो है। जो आईडी प्रूफ देते हैं, कार्ड देते हैं ना आईडी प्रूफ का, उनको समझाना भी तो पड़ता है। समझा सकेंगे हैं? और बाबा दत्तात्रेय दत्तात्रेय की बात दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। जो तीन के द्वारा दिया हुआ है। जैसे बच्चा होता है, किसके द्वारा दिया हुआ बच्चा है? बाप के द्वारा। ऐसे ही दत्तात्रेय तीन के द्वारा दिया हुआ, उसका नाम रखा गया दत्तात्रेय। बेहद में वो तीन कौन है? जो बेहद में गाए हुए हैं, त्रिदेव। वो यज्ञ के आदि में त्रिदेव कौन थे? कोई थे या नहीं थे? जो बाबा कहते मैं अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चों के साथ आता हूं।
तो तीन कौन थे? यज्ञ के आदि में कोई तीन थे कि नहीं थे, जिनके साथ शिव बाप आया? कौन थे बताओ भाई? हैं प्रजापिता, जगदम्बा और छोटी माँ। छोटी माँ विष्णु बनती है, वो वैष्णो देवी हो गई। बड़ी माँ ब्रह्मा हो गई, जगदम्बा हो गई, और बाप प्रजापिता हो गया। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही यज्ञ के आदि में थे। फिर ये ब्रह्मा कहां से आया? दादा लेखराज, ये किसका बच्चा? बाबा मुरली में पूछते भी हैं, ब्रह्मा किसका बच्चा? किसका बच्चा हुआ? त्रेय का बच्चा, त्रेय का दिया हुआ दत्ता। कौन से तीन का दिया हुआ? ब्रह्मा विष्णु शंकर का दिया हुआ बच्चा वो दत्तात्रेय। क्या ग्रहण करता था? गुण ग्रहण करता था, कोई के अवगुण नहीं ग्रहण करता था। और किसको पालता था? कुत्तों को पालता था। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके फॉलोअर्स क्या हैं? कुत्ते। कुत्ते क्यों कहा? कुतियों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। कुतिया एक को खसम बनाती है, 20 को क्या करती है? कुतिया किसे कहा जाता है? अरे कुतिया का संबंध एक के साथ होता है या अनेकों के साथ? अनेकों के साथ। तो ऐसे कुत्तों को पालता था, उसका नाम रख दिया दत्तात्रेय। उसके चारों ओर घूमते रहते थे। कौन हुआ? कौन हुआ है? अरे बोलो तो है? पूछ लेते हो, फिर जवाब नहीं समझ में आता है। और भगवद गीता में यज्ञ शिष्टाशिना है। यज्ञ से शिष्टा माने बचा हुआ, यज्ञ से अवशिष्ट माने बचा हुआ, अशिन माने खाने वाले। जो यज्ञ सेवा की गई, मान लो ब्रह्मा भोजन किया गया, तो ब्रह्मा भोजन के उपरांत जो कुछ बचा, उस बचे हुए को जो खाने वाले हैं उनको कहा जाता है यज्ञ शिष्टाशिन। यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले। और क्या होता है? इससे बहुत भाग्य मिलेगा ऐसा लिखा। हाँ, महत्व क्या है वेद में? हाँ, माने यज्ञ सेवा जो की गई, यज्ञ सेवा करने के बाद उसका कुछ रिजल्ट निकलता है ना। जो रिजल्ट निकला है, जो कुछ बचा है, उस बचे हुए को खाने वाले, भोगने वाले, उसको कहा जाता है यज्ञ शिष्टाशिन। और बाबा तुम्बुरुड की है तुम्बुरुड जैसे नाम तुम्बुर तो घोड़े का मुख क्या है? तुम्बुर को जैसे नाम जैसे और एक तुम्बुर। नारायण के सामने खड़े होते हैं, नारायण के सामने खड़े होते हैं, घोड़े के मुख से, घोड़े के मुख में रूप में खड़े होते हैं ना। उसके हाथ में वीणा होती है, तुम्बुर को घोड़े का मुख। वीणा, हाँ, उसका मुख तंबूरा। हाँ, उसका मुख घोड़े जैसा होता है। हाँ, उसको नाम तुम्बुर का है, तुम्बुर। और बेहद में तुम्बुर कौन है? तुम्बर कहाँ मुरली में बोला है? अरे मुरली में कहाँ बोला तुम्बुर? तुम्बुर है
वेद का अर्थ क्या है? हो अर्थ दुनिया भर की बातें हैं, दुनिया भर के शब्द हैं, दुनिया भर की भाषाएं हैं, उनके अर्थ पूछते पूछते तो पता नहीं जाने कितना टाइम निकल जाएगा। और बाबा मुरली का पॉइंट है, प्रिंस प्रिंसेस की शादी होती है तो प्रिंस प्रिंसेस की शादी होती है, शादी है तो होती है। हाँ। 4-5 दासियां अपने ही दहेज में मिलती है, क्योंकि वहाँ नई दासियां मिलेगी तो फिर उससे माता मारना पड़ेगा। हाँ, सिखाना पड़ेगा। अपने कुल की जो कुल है बदल गया ना, तो उस कुल की पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी कि हमारे कुल में क्या परंपराएं हैं, माथा मारना पड़ेगा। इसलिए वहां से सीखी पड़ी बात दास दासियां आती हैं। और जैसे राधा है तो राधा अकेली नहीं आएगी, सीखी पड़ी हुई दास दासियां आएंगी साथ में, जो सूर्यवंशी की परंपराओं को पहले से ही जानती होंगी। और भगवद गीता में 13 अध्याय में पहला श्लोक किसी और भगवद गीता में है, हमारी छपाई हुई भगवद गीता में नहीं है। क्या? और एक श्लोक था है? हाँ, 13 अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग होगा। क्या? पहला श्लोक नहीं है। अर्जुन उपवाच में एक श्लोक है। क्या? दूसरे भगवद गीता में क्या है श्लोक? प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन उवाच, ये पहला श्लोक है। कहाँ है पहला श्लोक? ये 13 अध्याय में, ये नहीं है हमारे भागवत में। अरे किसी ने रख दिया होगा बाद में। जो असली गीता है वो तो गीता प्रेस गोरखपुर की छपाई हुई ऑल इंडिया में जा रही है, उसमें तो वो श्लोक नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया हुआ है, जिसमें बताया है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये जो शरीर है, यह कह के पास वाला शरीर बताया या दूर वाला? पास वाला शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, ये जो शरीर है, मुकर्रर रथ है, ये क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इसको जानने वाला कौन है? कि ये प्रजापिता है, ये मुकर्रर रथ है, ये भाग्यशाली रथ है। इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, इसको जानने वाला कौन है? नहीं, सूर्यवंशी नहीं, स्वयं सूर्य है। इसको जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई जानता था पहले? है? कोई नहीं जानता था कि यज्ञ पिता कौन है। जिस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, नया संसार जन्म लेता है, वो क्षेत्र, उसकी जानकारी रखने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रजापिता और परमपिता, आत्माओं का बाप, इन दोनों को जो जानने वाला है वो ही असली ज्ञानी है। अगर इन दो की जानकारी नहीं है, या अनिश्चयात्मक जानकारी है, आज निश्चय होता है कि ये है और कल निश्चय उखड़ जाता है, तो उसे जानकार ज्ञानी नहीं कहेंगे, वो भी अज्ञानी है।
संशय आत्मा है, संशय आत्मा विनश्यति। तो जो आदि से अंत तक जानने वाला है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, वो ही ज्ञानी है। और శంకరుడు అంటే మారువేషంలోని కృష్ణుడిని బాల భగవాన్ని చూపించమని అడుగుతారు. మరి కృష్ణుడి భగవానుడా దేవత? శివ మారు వేషంలో, సాధు వేషంలో వెళ్ళి బాల భగవాన్ని చూపించమని యశోదాదేవిని అడుగుతారు. మరి कृष्ण भगवान देवता इनमें जो धार्मिक श्लोक है उसकी धार्मिक श्री को दिखाया था। हाँ, शंकर जी एक बार रूप धारण करके शंकर जी ने एक कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेता है। उस समय उनके सामने आके तो भगवान को रूप दिखाने के लिए पूछता है कृष्ण बच्चे को। हाँ, वो बाप है, वो अपने बच्चे को देखने आता है कि उसकी पालना कैसे हो रही है। वो वसुदेव है, वो बच्चा वासुदेव है। अभी पूछा ना, दशरथ और दाशरथ, दक्ष दाक्षायणी, ऐसे ही वो वसुदेव है। वसु माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति देने वाला देव? ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव है। वो अपने बच्चे को देखने नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? आता है, क्योंकि वो बच्चा वसुदेव की गोद में नहीं पल रहा है। किसकी गोद में पल रहा है? यशोदा और नंद बाबा के घर में पल रहा है, तो देखने नहीं आएगा। आप क्या चाहते, देखने ना आए? हाँ, और अरे आप पीछे क्यों बैठ गए जाके? हाँ, भाई हिंदी तो सीखना जरूरी, मदर टंग है हिंदी। अलौकिक बच्चों को हिंदी सीखना जरूरी है। ऐसा ही इसलिए जरूरी है कि जो माँ बाप के बच्चे होते हैं उनकी मातृभाषा, माँ बाप की मातृभाषा होती है या दूसरी होती है? बाबा, ऐसे संस्कृत भी सीखना है क्या? है, जैसे हिंदी सीखना है ब्राह्मण को, वैसे संस्कृत भी सीखना है क्या? संस्कृत ये कोई हमारे बाप की भाषा नहीं है। हम बेहद के बच्चे हैं, आत्मा रूपी, और हमारा बाप बेहद का बाप है। वो बेहद का बाप, उसकी भाषा क्या है? हिंदी। तो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। और वो भाषा जब तक बच्चा बोलता नहीं है तब तक उस बच्चे को क्या कहेंगे? शिशु कहेंगे या समझदार कहेंगे? हैं? शिशु कहेंगे। अबोध बच्चा है जो बाप की भाषा बोलना नहीं जानता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु बच्चे, तो भाषा अच्छी तरह से बोलते हैं माँ बाप की? नहीं, रोएंगे, हंसेंगे, हाथ पांव चलाएंगे, लेकिन भाषा नहीं बोलेंगे। तो वो कैसे बच्चे हैं? बच्चा बुद्धि बच्चे। जैसे ब्रह्मा बच्चा बुद्धि है, ऐसे वो बच्चे भी क्या है? बच्चा बुद्धि। तो उन्हें माँ बाप की भाषा सीखना जरूरी है या नहीं है? है। जब तक माँ बाप की भाषा न सीखे
तब तक बाप का ज्ञान भी अच्छी तरह बुद्धि में नहीं बैठेगा। हाँ, आपने पहले बोला फलों का राजा आम, लेकिन आमों में बहुत सारा नाम भी है। नाम अलग अलग नाम वैरायटी आम है, वैरायटी ब्राह्मण है। इसमें एक नाम है, मेरा आ गया नाम है, ईमान नाम है। आपके फलों में एक फल का नाम है। देखना भी इतना करता नहीं है, लेकिन पसंद तो पीना तो बहुत है। आम के फलों में एक वैरायटी है, क्या नाम बताया? ईमान पसंद। ईमान पसंद। जैसे ईमानदारी शब्द है वैसे ईमान पसंद। ईमान पसंद, उनको ईमान ज्यादा पसंद है, बेईमान पसंद नहीं है। क्या पसंद है? ईमानदारी पसंद है। तो ईमानदारी पसंद होना अच्छी बात है, खराब बात है? अरे बाप भी कहते हैं मेरा बच्चा वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होना चाहिए। बाप कैसे बच्चों को पसंद करता है? ईमानदार बच्चों को पसंद करता है। इसीलिए ये जो ईमानदार बच्चे हैं आंध्रा में हैं। सबसे ज्यादा एडवांस के सेंटर कौन से प्रदेश में खुले हैं? आंध्रा में खुले। ईमानदार बच्चे हैं, सागर के किनारे हैं। और कोई भी जाओ दूसरा स्टेट सागर के इतने नजदीक नहीं है जितना आंध्रा है। और इसलिए जो ज्यादा नजदीक है भगवान के, ज्ञान सागर के, उनके ऊपर माया का हमला भी बहुत होता है। माया के तूफान सबसे जास्ती कहाँ आते हैं? आंध्रा में आते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि सागर के किनारे है। और हाँ, एक आम को अल्फांसो बोलता है। एक आम को अल्फांसो फान जो हाँ है, जिसमें आल्फन हो। क्या? जिसमें सब प्रकार के फन हो, आल्फन। तो वो तो होशियार आदमी हुआ ना। और है 20 साल से केवल चलते हुए भी एक वाक्य में कितनी बोलने वाले बोलने वाले के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ना। हाँ, कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं 20-25 साल के हो जाते हैं, ऐसे करते रहते हैं, भाषा नहीं बोल पाते। ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है अपना अपना। ड्रामा की भाभी। और ऐसे भी है जो हैं आंध्रा के और 1 साल में भाषण देने लग पड़ते हैं हिंदी में। ऐसे भी है। इसको क्या कहें? ड्रामा कहें, क्या कहें? ऐसा ड्रामा बना हुआ है। और भगवान छोटा रूप धारण करके आते हैं। क्या? कैसा रूप धारण करके आते हैं? छोटा रूप धारण करके आते हैं। और जो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं
उनसे 3 पैर पृथ्वी मांगते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कुटिया बनाने के लिए 3 पैर पृथ्वी दे दो। तो 3 पैर पृथ्वी जिसका नाम पड़ता है मिनी मधुबन, वो राजा बलि के मुआफिक जो हैं वो धनवान ही देते हैं। वो 3 पैर पृथ्वी से वो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। और जो 3 पैर रखा था है 3 पाँव रखा था, तो फिर एक पृथ्वी पर रखा था, एक आसमान में रखा था, एक बल चक्रवर्ती है। सबसे बड़ा बल कौन सा है? तन बल बड़ा है, धन बल बड़ा है, या बुद्धि बल बड़ा है? बल पड़ा। तो बस सर के ऊपर पांव रख दिया, माने बुद्धि भी हरण कर ली। और शिवलिंग के ऊपर सर्प दिखाते हैं। शिवलिंग के ऊपर सर्प दिखाते हैं, और विष्णु के ऊपर सर्प दिखाते हैं, और शंकर जी के गले में सर्प दिखाते हैं, और सर के ऊपर भी सर्प दिखाते हैं। तो वो तीनों रूप एक ही आत्मा की यादगार हैं या अलग अलग हैं? एक ही आत्मा की यादगार। सर्प कौन है? सांप विकार का सूचक है। वो विकारी सर्प कौन है? विष्णु के ऊपर जो 7 सांप दिखाए हैं वो कौन है? कहते हैं शेषनाग। शेषनाग उनकी रक्षा करता है। किसकी? विष्णु की। वो शेषनाग नाग है वो ही नाग जिस नाग के ऊपर भगवान को डांस करते हुए दिखाया गया। सर के ऊपर खड़े होकर के डांस करते हैं। माने पूरा ही जब कंट्रोल कर लेते हैं तो वो नाग भी उनकी रक्षा करता है। वो नाग किसका पार्ट है? रामायण में राम के साथ लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार मानते हैं, और भागवत में कृष्ण के साथ बलराम को शेषनाग का अवतार मानते हैं। नाम क्या दिया? बलराम, बल वालों का राम। तो कौन सी आत्मा है वो? सर्प के रूप में है। अभी वो आत्मा सर्प नाथा हुआ है, कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? अभी कंट्रोल से बाहर है। अंत में क्या होगा? कंट्रोल में आ जाएगा। जिसको यादगार में दिखाते हैं चित्रों में कि भगवान ने सर्प के सर के ऊपर डांस किया, सर्पों की शैया बना दी। उस शैया के ऊपर विष्णु आराम से लेटा हुआ है। इधर भी सर्प पड़ा हुआ है, इधर भी सर्प पड़ा हुआ है, इधर भी सर्प सर्पिणी, उधर भी सर्प सर्पिणी। चारों ओर नीचे ऊपर आ दाएं बाएं सर्प सर्पिणी पड़े हुए हैं। भाग जाता है डर की वजह से, डरता है कि आराम से सोया हुआ है, आराम से उन सर्प सर्पणियों के बीच में सोया हुआ है, उसको कोई डर नहीं लगता।
ये यादगार है, किस समय की यादगार है? हैं? संगम युग की यादगार है। सबसे जास्ती भिखारी दुनिया में कौन बनते हैं? हैं? इब्राहिम के बच्चे, क्राइस्ट के बच्चे, मोहम्मद के बच्चे, दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे या शिव के बच्चे, रुद्रगण, जो रुद्रमाला कही जाती है, जो जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। बताओ सबसे जास्ती भिखारी सर्वसर्वैया कौन बनते हैं? 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 हाँ, जो भगवान शिव के बच्चे हैं, रुद्रगण हैं, वो बड़े से बड़े दुनिया के सर्वसर्पिणी हैं। ऐसे सर्वसर्पिणियों के बीच में आराम से पड़ा सोया रहता है, उसको कोई डर नहीं है। ये खा जाएंगे तो हम नीले पड़ जाएंगे। और जब रामायण में वारधी बनाते हैं, रामायण में पानी को तो वारधी बनाते हैं, उस समय नल और नील ने बनाया है। नल और नील कोई दूसरे थोड़े ही है। एक का नाम नल रख दिया, ढेर सारा उसमें से पानी निकलता है। नल में से क्या निकलता है? ज्ञान जल निकलता है। और दूसरे का नाम रख दिया नील, इतना विकारी है कि नीला बन गया। दो ही है जो पत्थर बुद्धियों को ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि वो सागर के ऊपर तैरने लग पड़ते हैं। कौन से सागर में? विषय सागर के ऊपर तैरने लग पड़ते हैं। कौन हुए नल और नील? है राम और कृष्ण की आत्मा ही ऐसे नल और नील हैं, जिनके बनाए हुए पत्थर बुद्धि आत्माएं पारस बुद्धि बन जाती हैं, संसार सागर में तैरने लग पड़ती हैं। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का बेहद दृष्टि क्या है? विवेक में आनंद लेने वाला विवेकानंद। विवेक माने ज्ञान, ज्ञान में आनंद लेने वाला विवेकानंद। और रामकृष्ण परमहंस कौन हुए? दुनिया में बड़े का नाम पहले रखा जाता है या छोटे का नाम पहले रखा जाता है? तो राम का नाम पहले और कृष्ण का नाम बाद में। ये हो गए रामकृष्ण। वेद की दुनिया में ब्राह्मणों में रामकृष्ण कौन हुए हैं? यज्ञ के आदि का प्रजापिता राम वाली आत्मा और ब्रह्मा बाबा कृष्ण वाली आत्मा, ये हो गए रामकृष्ण परमहंस। और इनका बच्चा हुआ ज्ञान में आनंद लेने वाला, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाला, वो हो गया विवेकानंद। और समर्पण, डमरू, डमरू का जो कार्य है, आवाज है, वो दाईं ओर होती है कि बाईं ओर होती है या दोनों ओर होती है? दोनों ओर होती है। दाईं ओर की आवाज है देवताओं के लिए और बाईं ओर की आवाज है असुरों के लिए।
वो ऐसा बाजा है जो देवताओं को भी खुश करता है, प्रसन्न करता है, और राक्षसी आत्माओं को भी प्रसन्न कर देता है। विष्णु ऐसा देवता नहीं है। विष्णु किसको प्रसन्न करता है? देवताओं को प्रसन्न करता है। और ब्रह्मा असुरों को वरदान देता है, प्रसन्न करता है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ का पाठ ऐसा है, ऐसा ज्ञान का डमरू बजाता है जो दोनों ओर डमडमाता है। असुरों को भी प्रसन्न करता है और देवताओं को भी प्रसन्न करता है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य और वैराग्य ज्ञान भक्ति अंतर करता है। वैराग्य ज्ञान भक्ति ऐसे कोई नहीं बोलता, बोला ही जाता है भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति चल रही है, भगवान आकर के ज्ञान देता है, तो भक्ति से वैराग आ जाता है। इसलिए बोलते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान को फिर आगे कर देते हैं। हाँ, आरती देता है। भक्त लोग जो हैं वो भगवान की आरती उतारते हैं। आरती का अर्थ क्या है? रति। रति माने क्या? आ माने क्या है? आ माने आ माने आना, और रति माने है? रति माने प्रसन्नता देना, खुश करना, उसको कहते हैं आरती। भक्त भगवान की आरती उतारते हैं। वास्तव में भगवान आकर के आरती उतारता है हम बच्चों की, या हमें भगवान की आरती उतारनी है? भक्त भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं। वास्तव में भगवान बच्चों को ज्ञान जल चढ़ाता है या बच्चे भगवान के ऊपर ज्ञान जल चढ़ाते हैं? भक्त सूर्य को जल चढ़ाते हैं। वास्तव में सूर्य ज्ञान जल देता है या बच्चे ज्ञान जल देते हैं? तो देखो भक्ति मार्ग में सब उल्टा हो जाता है। उल्टी हो रही है ना। अभी बच्चे नहीं आरती उतारते हैं। अभी आरती कौन उतार रहा है? भगवान बच्चों की आरती उतार रहे हैं। आरती हरौ दीन जन जानी। आरती दुख को भी कहते हैं। क्या? दुख का हरण करो। तो दुख का हरण कौन करता है? भगवान आकर के दुखों का हरण करता है। तो भक्तों ने भगवान की आरती उतारना शुरू कर दी। और है सागर का पानी क्यों नमक होता है? नदी में पानी क्यों मीठा होता है? सागर जो है सदा खारा हर जगह का नहीं होता है। सागर कहीं खारा भी है पानी में, और कहीं पानी से मीठा जल भी है सागर में। जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा
उसमें मीठा जल आता है। अटलांटिक महासागर में बहती है गल्फ स्ट्रीम धारा। सागर खारा भी है, मीठा पानी भी देता है, खारा पानी भी देता है। खारा किनको लगता है और मीठा किनको लगता है? हैं? ज्ञान सागर का ज्ञान जल तुम बच्चों को मीठा लगता है, और जो विरोधी है उनको खारा लगता है। दुनिया में जिनको सागर का जल खारा लगता है उनकी संख्या ज्यादा है, या जिनको मीठा लगता है उनकी संख्या ज्यादा है? हैं? खारा लगने वाले, खारा अनुभव करने वाले दुनिया में बहुत हैं। चंद्रवंशी सारे ही खारा, इस्लाम वंशियों को भी खारा, बौद्ध वंशियों को भी खारा जल लगता है। दुनिया में सभी धर्म वालों को खारा जल लगता है। सिर्फ तुम सूर्यवंशी बच्चों को सागर का जल मीठा लगता है। और नदी का पानी इसलिए मीठा होता है कि सागर गर्म किया जाता है सूर्य की गर्मी से। क्या? सूर्य के ताप से, सूर्य के योग बल से क्या होता है? सागर में गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी से भाप बन करके पानी उड़ता है। तो जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है तो उसका खारापन समंदर में रह जाता है या भाप के साथ ऊपर जाता है? समंदर में रह जाता है। वो खारापन जो है वो भाप में नहीं जाता है। माना जब मनन चिंतन मंथन चलता है ईश्वरीय ज्ञान का तो जल मीठा हो जाता है। वो मीठा ज्ञान जल बादल बन जाता है, बरसात बरसाता है। किससे टकरा के? पहाड़ों में भी मुख्य पहाड़ कौन सा है दुनिया में? हिमालय पहाड़ से टकरा करके मीठा जल बरसाता है। हिमालय पहाड़ कौन है? हैं? हिमालय पहाड़ कौन है? सब कुछ शंकर। हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जिसमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। वो घर ऐसा है जिसमें बर्फ ही बर्फ भरी हुई है। पेड़ पौधे पत्तियां कुछ भी नहीं दिखाई देता, जमीन पत्थर भी नहीं दिखाई देते। किसका आलय, किसका घर? बर्फ का घर। वो बर्फ के घर का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वो बर्फ का पत्थर है। क्या? बुद्धि कैसी है? बर्फ है, ठंडी बुद्धि है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं। वो जल जमा हुआ है, जाम है या चलायमान है? जाम है। फिर उस पहाड़ से, उस हिमालय से, उस ब्रह्मा नाम की आत्मा से वो जल टकराता है भाप का, जो सागर से आया है, मंथन से आया है। मनन चिंतन मंथन की गर्मी से जो भाप आई है बादल के रूप में, वो हिमालय से टकराती है। टकरा करके बरसात के रूप में ज्ञान की बरसात बरसाती है। तो नदियां निकल पड़ती हैं। अभी वो नदियां तैयार हो रही हैं या नहीं हो रही है? हैं? वो गंगा नदी भी तैयार हो रही है, यमुना नदी भी तैयार हो रही है। क्या? सरस्वती नदी भी
तैयार हो रही है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी तैयार हो रही है। वो ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों पर बहते बहते तैयार होकर के आने वाली है। सारी नदियां मिलकर के सागर में एक साथ गिरेंगी। कहां है? और मिले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो सारी नदियां इकट्ठी होकर के एक बार सागर में गिरेंगी। उस समय ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सागर ऊंची ऊंची लहरों से नदियों का जो पानी आएगा उससे टक्कर मारेगा। बड़ी ऊंची ऊंची पानी की दीवारें खड़ी हो जाएंगी। क्या खड़ी हो जाएंगी? पानी की, ज्ञान जल की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाएंगी। लोग ससोपंज में पड़ जाएंगे। कौन सा ज्ञान सच्चा? ये नदियां सुना रही है, जो नदियां पहाड़ों से नीचे गिरती गिरती मैदानों का कचरा ढोते ढोते अब आकर के इकट्ठी हो गई। वो नदियां, उनका जल सच्चा है या सागर का सच्चा है? नदियों में ज्यादा ताकत है या सागर में ज्यादा ताकत है? ऐसे ससोपंज में पड़ जावेंगे। सच्चाई क्या है वो फैसला नहीं कर पाएंगे। फिर टकराते टकराते ऊंची ऊंची दीवारें बनते बनते आखिरी में ऐसा समय आता है कि सारी नदियां सागर में क्या हो जाती है? समा जाती है। बस सागर की प्रत्यक्षता हो जाती है, ज्ञान सागर प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर तो खेल खलास। ओम शांति।